बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में चुभता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियां आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा, इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है,
हर चोट ने तुझे जागृत किया है। अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तू माँ की शक्ति से जोड़ चुका है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरे जो दुश्मन हैं, वे अब डरे हुए हैं, वे भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तू माँ की कृपा से चल रहा है। उन्हें अब समझ आने लगा है कि तू रोका नहीं जा सकता। अब उनके कर्म उन्हें खींचेंगे, उनके पाप उन्हें निगलेंगे। उनके भीतर जो जहर है वही उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। माँ की दृष्टि अब हर उस आत्मा पर है जो तुझसे द्वेष रखती है, जो तुझे गुप्त रूप से गिराने का प्रयास करती है। अब उन्हें माँ स्वयं उत्तर देगी। अब सुन, माँ तुझसे कह रही है, बहुत जरूरी है कि तू इस बात को समझे। बहुत जरूरी है कि अब मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हें स्वयं को और अधिक सशक्त बनाना होगा। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना होगा। माँ काली केवल उन्हीं की सहायता करती है जो सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, अपने कर्मों को पवित्र रखना होगा और अपने हृदय में प्रेम और करुणा को स्थान देना होगा। तुम्हारे शत्रु अब एक दूसरे के विरुद्ध हो चुके हैं। उनके घरों में अशांति फैल रही है, उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं और उनके भीतर एक चिंता उत्पन्न हो रही है। वे जितना भी प्रयास कर लें, अब वे अपने ही कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। जो कुछ उन्होंने किया, उसका फल अब उन्हें ही भुगतना होगा। यह प्रकृति का नियम है, यह ईश्वर का न्याय है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा, तुम्हें अपने संदेह को समाप्त करना होगा और पूरी तरह से माँ काली के चरणों में समर्पित हो जाना होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में न केवल शांति आएगी, बल्कि तुम्हारे सभी कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन का यह समय परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश उत्पन्न होगा। यह प्रकाश तुम्हें मार्ग दिखाएगा, यह प्रकाश तुम्हें सशक्त बनाएगा और यह प्रकाश तुम्हें उन सभी कष्टों से मुक्त करेगा जो इतने वर्षों से तुम्हारे जीवन में थे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। माँ काली सदैव तुम्हारे साथ है। वे हर क्षण तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, तब उनका स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तब उन्हें पुकारो। वे सदैव तुम्हारे साथ हैं और सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन सभी नकारात्मकता को पूरी तरह से समाप्त कर दो। जो भी भय तुम्हारे भीतर है, उसे त्याग दो। जो भी शंका तुम्हारे मन में है, उसे समाप्त कर दो। अब केवल एक ही मार्ग है, माँ काली का मार्ग। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपनी ही चालों में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, अब वे अपने ही कर्मों का फल भुगतने से बच नहीं सकते। माँ काली का न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, माँ काली का स्मरण। जब भी समय मिले, उनका नाम लो, उनका ध्यान करो और अपने मन को शांत रखो। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुम्हारे सभी शत्रु स्वयं ही पराजित हो जाएंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को समझना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह जानना है कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि माँ काली के आशीर्वाद से जन्मे हो। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होगा।
अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होंगे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सुख, शांति और समृद्धि होगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अब बस तुम्हें अपने मन को शांत रखना है, माँ काली की भक्ति में लीन रहना है और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति को पहचानो। यह शक्ति तुम्हें जन्म से ही प्राप्त है, लेकिन परिस्थितियों और कठिनाइयों ने तुम्हें इसे पहचानने से रोक दिया। अब जब माँ काली स्वयं तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह यूं ही नहीं हुआ। यह सब एक गहरी योजना के तहत हुआ, लेकिन यह योजना उन लोगों की थी जो तुम्हारे खिलाफ थे। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हें कमजोर करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने छल किया, धोखा दिया, झूठ फैलाया, लेकिन वे यह भूल गए कि जब कोई माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। आज वे सभी लोग जो तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में उलझ चुके हैं। उनके जीवन में अब वही समस्याएं आ रही हैं जिनका उन्होंने तुम्हारे लिए निर्माण किया था। वे अब भयभीत हैं, वे अब चिंतित हैं, क्योंकि वो जाएगा। तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, जो तेरे साथ खड़े हैं, जो तेरे साथ हैं, वे तुझे सही रास्ता दिखाएंगे या नहीं, तू यह अब आसानी से समझ पाएगा। और यह सब तेरी बड़ी शक्ति का परिणाम होगा। यह सब माँ आदि शक्ति का वरदान है। मेरी ओर से माँ कालरात्रि की ओर से तुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पर बेटा, यह वरदान तेरे लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि मैं आज जो भी कह रही हूँ, मैं कुछ बातों का खुलासा नहीं कर रही। डिवाइन ने मना किया है, यह रहस्य बना रहना चाहिए। तुझे जो मिलने वाला है वह तेरे सोच से भी परे है, और जब वह आएगा तो तू खुद हैरान रह जाएगा। इसीलिए तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरी यात्रा अब शुरू हो रही है। बेटा, मैं तेरे लिए एक संदेश देना चाहती हूँ। जो भी तू कर रहा है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे तेरे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, तू हार मत मानना। यह जो ऑब्स्टकल्स हैं, यह तेरे विकास के हिस्से हैं। यह तुझे मजबूत बनाने के लिए है। मैं जानती हूँ कि तू इन कठिनाइयों को सह रहा है। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई बार निराशा आई होगी, पर याद रख, तेरे लिए बेहतर कल आने वाला है। तेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। तुझे जो कुछ भी चाहिए वह मिलेगा, और उससे भी ज्यादा तेरे सपने साकार होंगे। यह मेरा वचन है। तू मेरी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। मैं तेरे अंदर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए तू भय मुक्त हो जा। अपनी ऊर्जा को जागृत कर, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को स्वीकार कर, क्योंकि अब तेरी साइकिक क्षमताएं प्रबल होंगी। तू सत्य को समझेगा, झूठ को पहचानेगा, भेदभाव करना सीखेगा, और जो कुछ भी तेरे चारों ओर घट रहा है उसे देखेगा और समझेगा। यह सब तुझे मेरी कृपा से मिल रहा है, और यह सब तुझे एक महान भविष्य की ओर ले जाएगा। बेटा, अब मैं तुझे एक सच बताती हूँ जो मैंने टैरो कार्ड्स के माध्यम से जाना। उस रहस्यमय योजना का खुलासा नहीं कर सकती, पर इतना कह सकती हूँ कि जो कुछ तेरे लिए डिवाइन ने तैयार किया है वह अनपेक्षित है, वह चमत्कारी है, और तुझ में जो ताकत बढ़ रही है वह इसे साकार करेगी। तू बस विश्वास बनाए रख, और मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा कर रही हूँ।
अभी तेरे जीवन में जो 222 बार बार आ रहा है, वह संकेत है। वह संकेत है उस ऊर्जा का जो तेरे जीवन में आ रही है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए दैवी आशीर्वाद है। तू इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अपनाए। यह तेरे लिए सफलता और समृद्धि का द्वार खोलेगा। तू जानता है मेरी प्यारी संतान, मैं तेरे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ कि तू अपने जीवन के हर पल में मेरी याद रख, मेरी शक्ति को महसूस कर, मेरी वाणी को अपने हृदय में रख और इस परिवर्तन के समय में धैर्य और साहस बनाए रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे रास्ते को रोशन कर रही हूँ। मैं तेरी कठिनाइयों को दूर कर रही हूँ और तुझे उस मुकाम तक ले जा रही हूँ जहाँ तू एक सम्राट या साम्राज्य की तरह खड़ा होगा, जहाँ लोग तुझे आदर से देखेंगे, जहाँ तेरी शक्ति की पहचान होगी। तू अब मेरी संतान उठ, अपने आप को जागृत कर, अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर, अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी शक्ति है। तू मेरा अंश है और तेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ जो तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही है। बेटा देख, यह जो बदलाव तेरी जिंदगी में आने वाला है, यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह एक रूपांतरण है, एक नया जन्म है तेरे लिए। जैसे धरती पर सर्दियों के बाद वसंत आता है, हर पेड़ नई पत्तियां फैलाता है, वैसे ही तेरी जिंदगी में भी एक नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार होगा। तू खुद देखेगा कि जो बातें पहले तुझे बोझिल लगती थी, जो परेशानियां तुझे हिला देती थी, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि तेरे अंदर नई ताकत आएगी। तू सोच रहा होगा कि अभी क्यों इतनी समस्याएं हैं, क्यों रास्ते बंद लग रहे हैं, क्यों काम नहीं बन रहे। पर बेटा, यही तो तेरे परीक्षण का समय है। मैं जानती हूँ कि तेरे हृदय में कई बार निराशा की लहरें उठती होंगी, पर मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूँ कि अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाले की किरणें उतनी ही तेज होती हैं। यह जो संघर्ष है, यह तेरे लिए ब्रह्मांड की ओर से तेरा आशीर्वाद है, क्योंकि वही संघर्ष तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तू जब देखेगा तो कहेगा कि यह सब कितना जरूरी था। अब सुन बेटा, तुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना होगा, क्योंकि अब तेरे अंदर की साइकिक क्षमताएं बढ़ने वाली हैं। मैं जानती हूँ कि तू पहले से ही बहुत संवेदनशील है, तेरा इंट्यूशन बहुत प्रबल है, पर अब वह और बढ़ेगा। तेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है, तुझे सत्य और असत्य के बीच फर्क समझने में आसानी होगी। तू झूठ और पाप को पहचान सकेगा। तू हर व्यक्ति के मन की भावना को समझ सकेगा, और यह शक्ति तुझे मेरी तरफ से मिली है। माँ कालरात्रि की ओर से तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, उनमें कौन सच्चा है, कौन नकली है, तू जान सकेगा। तू अपनी रक्षा खुद कर सकेगा और तू अपने जीवन में सही लोगों को अपने पास रखेगा, जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और जो तुझे नीचे खींचने वाले हैं वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा बदलने वाली है, तेरी कंपनी बदलने वाली है। परिणाम है, अब उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र उनके ही सिर पर आ रहे हैं। अब वे स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। अब उनके जीवन में हर क्षेत्र में अस्थिरता और विफलता का वातावरण बन चुका है। अब उनके जीवन से हर प्रकार की सुख शांति समाप्त हो चुकी है। अब वे भीतर ही भीतर टूट चुके हैं। अब वे समझ चुके हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है,
वह उनके ही कर्मों का फल है। अब आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन का वातावरण बन चुका है। अब आपके परिवार के लोग भी इस सकारात्मक बदलाव को महसूस कर रहे हैं। अब आपके रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके घर में शांति और प्रेम का माहौल बन चुका है। अब आपके रिश्तों में विश्वास और सम्मान का भाव जागृत हो चुका है। अब आपके जीवन में आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके घर में धन का प्रवाह निरंतर हो रहा है। अब आपके घर में हर प्रकार की समृद्धि का वास हो चुका है। अब आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव का वातावरण बन चुका है। अब आपके बच्चे भी आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब वे भी अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कमी समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। अब आपको हर दिशा से शुभ समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन का वातावरण बन चुका है। अब आपके परिवार के लोग भी इस सकारात्मक बदलाव को महसूस कर रहे हैं। अब आपके रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके घर में शांति और प्रेम का माहौल बन चुका है। अब आपके रिश्तों में विश्वास और सम्मान का भाव जागृत हो चुका है। अब आपके जीवन में आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके घर में धन का प्रवाह निरंतर हो रहा है। अब आपके घर में हर प्रकार की समृद्धि का वास हो चुका है। अब आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव का वातावरण बन चुका है। अब आपके बच्चे भी आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब वे भी अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कमी समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। अब आपको हर दिशा से शुभ समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और नई दिशा का संचार हो चुका है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास और साहस का संचार हो चुका है। अब आपको अपने निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं हो रहा। अब आप हर परिस्थिति में अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और आपके निर्णय हर बार सही सिद्ध हो रहे हैं। अब आपके जीवन में आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके घर में धन का प्रवाह निरंतर हो रहा है। अब आपके घर में हर प्रकार की समृद्धि का वास हो चुका है। अब आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव का वातावरण बन चुका है। अब आपके बच्चे भी आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब वे भी अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कमी समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। अब आपको हर दिशा से शुभ समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं। अब उनके जीवन में अस्थिरता और संकट का वातावरण बन चुका है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके रिश्ते भी बिखर चुके हैं। अब उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब वे पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उन्होंने किया था अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। अब वे हर तरफ से घिर चुके हैं। अब उनके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई आ चुकी है। अब उनके जीवन से हर प्रकार की शांति समाप्त हो चुकी है। अब वे हर दिशा से घिर चुके हैं। अब उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब उनके जीवन में हर क्षेत्र में अस्थिरता और
संकट का माहौल बन चुका है। अब उनके जीवन में हर कार्य विफल हो रहा है। अब वे जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से उन्हें असफलता ही मिल रही है। अब उनके जीवन में केवल संकट और निराशा का वातावरण बचा है। अब वे हर तरफ से हार मान चुके हैं। अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा है जिससे वे इस स्थिति से बाहर निकल सके। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में